बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है लेयर चॉकलेट स्पॉन्जी केक। ये बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बनकर तैयार होता है और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और तमाम स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और उसमें ऐड कर देना है हमने 2 एग्स। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के एग्स लिए हैं और उनको बाउल में ऐड कर दिया है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने इसको बीट करना है और इसको अच्छे से बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब यहाँ पर एग्स अच्छे से बीट हो चुके हैं और अब जो है वो नेक्स्ट हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसके बाद ये जो हम नॉर्मल घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं ये वो मैंने ऐड किया है। इसके बाद इसमें मिल्क ऐड करना है, देन वनीला एसेंस एंड विनेगर। जब हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे तो उसके बाद जो है वो हम दोबारा से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी तो आप वहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम लिक्विड जो चीज़ें थी वो अच्छे से बीट हो चुकी थी और उसके बाद नेक्स्ट बारी थी शुगर की और शुगर को ऐड करने से पहले मैंने इसको स्टेन कर लिया था ताकि इसमें चीनी के कोई भी पार्टिकल्स जो हैं वो ना रह जाएं। तो हमें जस्ट पाउडर चाहिए था तो वो मैंने स्टेन कर लिया था और इसको ऐड करने के बाद जो है हमने दोबारा से इसको बीट करना था ताकि चीनी जो है वो तमाम लिक्विड चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए और मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट तक जो है वो आप इसको अच्छे से बीट करें तो ये अच्छे से बीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको चेक किया था तो ये अच्छे से बीट हो चुका था। देन बारी थी हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा ऐड किया था, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और लास्ट में जो है वो मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया था और पिंच ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पर हमने इसको हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना था। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि लिक्विड और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी थी और इसको मैंने साइड पे रख दिया था। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा कॉफ़ी का फ्लेवर दे दिया और उसके लिए मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी निकाल ली और गर्म पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो है वो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो केक के जो मिक्सचर है हम उसमें उसको ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर लिया और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप अगर कॉफ़ी का मिक्सचर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेकर वो डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सेम जैसे मेरी केक की कंसिस्टेंसी है तो सेम उस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो मैंने सारे मिक्सचर को इसमें ऐड कर दिया था और उसके बाद जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो कॉफ़ी डालने से जो है वो इसका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और सेकंड जो है वो इसमें से जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका था। बेकिंग ट्रे को जो है वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था और उसके बाद जितना भी मिक्सचर था केक का वो मैंने इस पे डाल दिया और उसके बाद जो है वो अच्छे से इसको फैला लेना है और अच्छे से जब ये फैल जाएगा तो उसके बाद आप देखिएगा अगर बबल्स होते हैं तो आप किसी भी पिन की मदद से या टूथ पिन की मदद से आप इसको रिमूव कर दें या फिर सेकंड तरीका है आप इसको टैप टैप करके इसमें से तमाम एयर बबल्स जो है वो रिमूव कर दें। अब जो है वो हमने इसको बेक कर लेना था 175 प्री हीटेड ओवन में। केक जो है वो हमारा प्रिपेयर हो चुका था और ये देखें कितना स्मूथली और कितना अच्छे से जो है वो बेक हो चुका था और अब जो है वो हमने इसको लेयर में कटिंग करनी थी और लेयर को जो है वो मैंने 3 हिस्सों में काट लिया था इक्वली। पहले एक मैंने काट लिया और उसी को सेकंड पे रख कर जो है वो मैंने मेजर करके मैंने इसको काट लिया था। एक ही जैसे जो है वो हमने पीसेस चाहिए थे। अब यहाँ पर ये तमाम पीसेस जो हैं वो कट कर तैयार हो चुके थे जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस था उसके लिए। केक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग का था और फ्रॉस्टिंग की जो है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगी।
अब सबसे पहले जो है वो मैंने केक पर फ़ोर्क की मदद से कट्स लगा लिए थे और उसके बाद पानी में थोड़ा सा शुगर ऐड करके मैंने उसका सिरम तैयार कर लिया था। और थर्ड जो है वो मैंने इस पर जो फ्रॉस्टिंग बनाई थी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, तो वो मैंने उस पे फैलाकर उसको अच्छे से जो है वो पूरे केक पर लगा लिया था। देन जो है वो अगेन बारी थी सेकंड लेयर की, और सेकंड लेयर पर भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर अब जो है वो मैंने फ्रॉस्टिंग के ऊपर सेकंड लेयर रख दी, और उसके बाद जो है वो मैंने दोबारा से कट्स लगाने हैं फ़ोर्क की मदद से, और उसके बाद जो हमने सिरम तैयार किया हुआ था वो उस पे डाल देंगे। और फिर उसके बाद दोबारा से हम जो है वो फ्रॉस्टिंग उस पे डालकर फैला लेंगे अच्छे से। सेम प्रोसेस जो है वो हमने तीनों लेयर्स के साथ करना है। सेम इसी तरह से हमने शुगर सिरम ऐड करना है, और उसके बाद जो है वो फ्रॉस्टिंग की मदद से हमने केक को कवर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स को कवर कर लिया था, और उसके बाद थर्ड लेयर ऐड की थी, और उसको भी मैंने सेम इसी प्रोसेस से जो पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो मैंने उसी तरह से किया था। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में मैंने पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से जो है वो कवर कर लिया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने केक की तीसरी लेयर पर फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ, और जब इस पे लगा लूँगी तो अच्छे से चारों साइड से जो है वो कवर कर लूँगी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग से। अब यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से कवर कर लिया था पूरे केक को, और उसके बाद जब इसकी फिनिशिंग लुक आ जाएगी तो 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए जो है वो हमने इसको फाइनल टच देना था। अब नेक्स्ट जो बारी थी वो चॉकलेट ग्लेज़ की थी, और चॉकलेट ग्लेज़ के लिए सबसे पहले मैंने चॉकलेट ले ली, और चॉकलेट के बाद जो सेकंड मैंने इसमें ऐड करना था वो व्हिपिंग क्रीम थी। व्हिपिंग क्रीम को सबसे पहले जो है वो मैंने गरम कर लिया था, और अच्छे से गरम की थी, और उसके बाद जो है वो मैंने चॉकलेट में डाल दी थी। और चॉकलेट में डालने के बाद जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद जब आप इसमें स्पून चलाएंगे तो ये अच्छे से ईज़िली मिक्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दिया था, और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। और जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, यानी चीनी जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और चॉकलेट भी और तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि ये अभी जो है वो चीज़ें गर्म थी, और हमने फ़ौरन गर्म जो है वो केक के ऊपर नहीं डालना था। तो इसके लिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब यहाँ पर जो है वो केक को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे गुज़र चुके थे, और आप अगर चाहें तो इसको ओवरनाइट के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर केक ठंडा हो चुका था, और चॉकलेट ग्लेज़ भी ठंडा हो चुका था, और उसके बाद जो है वो मैंने चॉकलेट ग्लेज़ को इसके ऊपर यानी चॉकलेट केक जो हमने बनाया था उसके ऊपर डाल दिया था, और ये उसकी फ़ाइनल लुक थी। हमारा लेयर चॉकलेट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है, और अब जो है वो मैं इसको काट कर ट्राई करूँगी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना मज़े का और इतना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना था कि इसमें हर चीज़ परफ़ेक्ट थी। केक भी परफ़ेक्ट था, जो हमने फ्रॉस्टिंग तैयार की थी वो भी परफ़ेक्ट थी, और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही डिलिशियस था। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।